बाहर मैडी की बहन आई है शायद, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मैडी की पनिशमेंट की वजह से। तो मिल गया तुम्हें ड्रामा? नहीं बाबा, ये ड्रामा नहीं, मेलोड्रामा। अभी देखना आप, 5 सेकंड में शुरू होगा। काउंटडाउन शुरू करें। 5 4 3 2 1। अब हुआ असली ड्रामा शुरू। क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हो क्या किया? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। क्या बोल रही हो? किस आदमी ने? माधवन ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। अगर मैं वहाँ से भागती नहीं तो पता नहीं वो दरिंदा क्या करता। क्यों झूठ बोल रही है रितिका? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम खुद कॉरिडोर में खड़े होकर चिल्ला रही थी और यहाँ आकर नाटक कर रही हो। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया बाबा। अरे आप इस कंपनी के मालिक, कम से कम जाके देखिए तो सही कि इस कमजोर अबला नारी की इज्जत लूटने की कोशिश किसने की। आपको पता है कि हमारी कंपनी कुछ रूल्स है और विमेन सेफ्टी को लेके कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। अब बात बाहर निकलेगी तो कम से कम हम अपनी कंपनी की इज्जत तो बचा लें। जरा देखिए बाबा हो क्या रहा है। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तो तुम बोल रहे हो। वहाँ अपनी हवस को छुपा ना पाए और यहाँ सबके सामने अपने भोलेपन का नाटक कर रहे हो। हवस? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने आज तक तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक की है? पूरी ऑफिस है यहाँ। किसी भी लड़की से पूछ लो कि आज तक मैडी ने किसी भी लड़की से ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की हो तो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो रितिका? ऐसा कर ही नहीं सकता। बकवास कर रही है। क्या हुआ? सर पता नहीं सर, ये रितिका मेरे पर बेफजूल के इल्जाम लगा रही है। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया सर, हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं आखिर सबको कह रही है कि मैंने उसके साथ। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी नहीं जानवर है सर, जानवर। एक मिनट शांत हो जाओ तुम। हम सब यहाँ पर अभी साफ साफ बताओ हुआ क्या? सर पूरा ऑफिस पार्टी एंजॉय कर रहा था और कोयल बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैंने सोचा जाके मैडी को बुला लाऊं, लेकिन जब मैं मैडी को बुलाने गई पूरा कॉरिडोर खाली था सर। मैडी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। सिर्फ झूठ बोल रही है सर। सर पता नहीं ये कॉरिडोर में खड़े होकर अपने कपड़े फाड़ने लगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ सर। माधवन, कोई भी लड़की 200 लोगों के सामने अपनी इज्जत का जनाजा क्यों निकालेगी? क्यों झूठ बोलेगी वो? उसकी लाइफ टाइम का सवाल है। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। थोड़ा शर्म तो करो। ये मेरी इमेज का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। एक मिनट सिक्योरिटी जरा पकड़ो इनको। लेकिन ऐसे एक मिनट, खबरदार जो आपने मेरे पति को हाथ भी लगाया तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के आप इस तरह उनसे ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। कोयल, ये आपका पर्सनल मामला नहीं है, ये कंपनी का मामला है। तो थोड़ा सा अपनी पोस्ट का ख्याल रखिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी भी पोस्ट पे हूँ चाहे कंपनी में। इस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता है कि माधवन ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ये लड़की झूठ बोल रही है। ये आपकी पर्सनल पार्टी होगी लेकिन हो रही है ऑफिस में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। आप इस कंपनी की जीएम है, ये लड़की आपके अंडर में काम करती है। आप सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोच सकती। I'm sorry, मेरे ख्याल से मैं ही गलत हूं क्योंकि आप तो सिर्फ अपने हस्बैंड की साइड लेंगे। लास्ट टाइम भी जब आपके हस्बैंड की नौकरी गई थी तब भी आप हमारे घर पे आई थी। उसकी नौकरी के लिए रात भर हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी, गिड़गिड़ा करके उसकी नौकरी के लिए भीख मांग रही थी। उसी वक्त मुझे मैडी को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए था, तो मुझसे गलती हो गई। सही, दोनों अलग अलग बातें। मेरा आपसे मैडी की नौकरी वापस मांगना और मैडी के कैरेक्टर बीच में क्या लेना देना है सर? तो मैं मैडी को बचपन से जानती हूँ। ये पूरा ऑफिस मैडी को पूरे 1 साल से जानता है और यहाँ खड़ा कोई भी इंसान ये नहीं मान सकता कि मैडी ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे नहीं पता ये लड़की क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है, पर ये झूठ बोल रही है सर। और रितिका, तुम्हारे पास कोई गवाह है इसको लेकर?
कोई सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत, हमारे दूसरे बॉस आवारा सर। आवारा सर, एक ऐसे इंसान जिनको आज तक किसी ने देखा तक नहीं, किसी को ये नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ है। ऐसे इंसान का सहारा लेना कितना आसान है रितिका। और पूरा शहर जानता है कि मेरा भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का है, तो प्लीज उसे किसी भी फालतू इल्जाम में फंसाए ना। देखिए किसी की भी साइड लिए बगैर सिर्फ सच का साथ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आवारा से बात करनी होगी। सर, मैं डर कर सब कुछ सहन करने वालों में से नहीं हूँ। अब चाहे मीडिया में बवाल हो या शहर में, मैंने पुलिस बुला ली है। क्या? पुलिस? अगर ये पुलिस केस है तो फिर पुलिस ही आकर ये सारा केस सॉल्व करेगी। जरा पकड़ो इनको, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारे साथ आज बहुत कुछ हो गया है, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम कोयल भाभी, तुम इस कंपनी की जीएम हो ना, तो कुछ कर तो सकती हो ना। ये लोग मेरे भाई पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ तो करो। आवारा सर, कैसी लगी आपको अबला नारी वाली ऑडिशन? You know what? तुम्हारी असली जगह फिल्म इंडस्ट्री में ही है। तुम्हारे जैसे अच्छे एक्टर्स की बहुत कमी है वहां पे। ये लो तुम्हारे मुंबई वाले फ्लैट के पेपर्स और चाबी। लेकिन एक बार महाजबन पे केस बनने तक तुम कहीं नहीं जाओगे। एक बार वो जेल पहुंच जाए तो उसके बाद तुम भी बॉम्बे निकल जाना, जाके वहां पे अपने सपने जीना, अपनी नई जिंदगी शुरू करना। वैसे सर, आपने मेरा टैलेंट अभी देखा ही कहाँ है। ये तो जस्ट एक ट्रेलर था। आगे आगे देखिए मैं अपना टैलेंट कैसे बताती हूँ। आप बस आज की तरह मुझ पर विश्वास कर लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। और वो कोयल जो मुझे झूठी झूठी बोल रही थी, अपने पति को बचाने के लिए मेरे आगे भीख मांगेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें एक्टिंग करने का, तो अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, लिमिट क्रॉस मत करो। तुम जैसी लड़की के मुंह से कॉल का नाम अच्छा नहीं लगता। आज नाम ले लिया, आइंदा पे ध्यान रखना। तो मैं दिखा दूंगा जिस हाथ में मैं दे सकता हूँ उसी हाथ पे छीन भी सकता हूँ, समझी? भीख मांगने के लायक छोड़ूंगा तुम। जितना बोलता हूँ उतना करो। Got it? अब एक काम करो, यही दर्द वाला चेहरा लेके पुलिस वालों के पास जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। ओके? गो। गो। अरे चलो। अरे सुनो, उसे क्यों लेके जा रहे हैं? एक मिनट। हाँ ठीक है, बात कर। एक मिनट। कोयल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें सब बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ मैडी। मैं नहीं जानती ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि
मैं तुम्हें इस झूठे केस से बाहर निकाल के रहूंगी। हो गई बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपने अंदर झांक कर देख लो कोयल। सब जानते हैं कि सच क्या है। एक रात तुम बाहर गुजार कर आती हो, उसके अगले ही दिन तुम्हें प्रमोशन मिल जाता है, तुम्हारी सैलरी डबल हो जाती है और ऑफिस से आने जाने के लिए तुम्हें गाड़ी भी दी जाती है, और हमारे मेडिक का डिमोशन हो जाता है। अब कोयल चुप कर। और मैडी सुन, मैं तेरी बहन हूं, कभी तेरे लिए गलत नहीं सोचूंगी। ये जो तू कहता रहता है ना कि तेरे और इस कोयल के रिश्ते की बुनियाद विश्वास है, तो इस भ्रम से बाहर निकल, क्योंकि इस कोयल ने हमेशा तुझसे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ। अक्का प्लीज, हम इस बारे में बाद में बात करें। अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम मैडी को इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालें। हम इतनी छोटी सी बात के लिए बात करें। कोयल, तुमसे एक बात कहूं? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मुझे अपने काम पे कितना गर्व है। जब मैनेजमेंट ने मुझे निकाला तो मुझे लगा कि जरूर उनको कोई गलतफहमी हुई होगी या कोई मैनेजरियल डिसीजन होगा, और जब उन्होंने मुझे दोबारा काम पर रखा तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे काम के अलावा कोई और वजह भी हो सकती है। कोई क्या जरूरत है ऐसे लोगों के यहाँ तुम्हें रात भर बैठकर मेरे लिए भीख मांगने की? कोयल, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कोयल, तुम्हें इतना यकीन नहीं था कि मैं जाकर दूसरी नौकरी ढूंढूंगा? मैडी, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। आप चुप रहिए। अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हर गुनहगार यही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। चलो अब डालो इसको गाड़ी में, चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप पहले पूछताछ तो कीजिए, फिर अरेस्ट कीजिए ना। पर एक बात बताइए, आपके पास अरेस्ट वारंट है? मैडम, मॉलेस्टेशन का केस है, पहले गिरफ्तारी होती है और बाद में कार्रवाई होती है, समझिए आप। और हाँ मैडम, आप भी चलिए पुलिस स्टेशन, आपका स्टेटमेंट लगेगा। डालो इसको गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं जानती हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की, इन्होंने कहा था कि इनके पास एक गवाह है, मिस्टर आवारा, राइट? तो फिर उनको बुलाइए, उनसे पूछिए पहले। मैडम, सब पूछताछ कर लेंगे हम, लेकिन पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में पूछताछ। आपको समझ में नहीं आता है क्या? क्या ना कोयल, आवारा तुम्हारा बॉस है, तुम उसकी बॉस नहीं। जब उसको गवाही देनी होगी वो कोर्ट में आ जाएगा। धक्का मारने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ कोऑपरेट। आप कानून मत सिखाइए हमें, चलिए। आपको जो कुछ भी, आप चुप रहिए, जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा, चलिए। मैडी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें संभाल। मैडी, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कोई कुछ नहीं होगा, मैडी कुछ नहीं होगा, उसे लेके आएंगे, उसे लेके जरूर करेंगे। कोई सब ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी की जीएम हो तुम, और अपने पति को नहीं बचा सकते। अम्मा पापा को पता चलेगा तो इतनी तकलीफ होगी। सूर्या, अब हम घर वालों को ही कुछ करना पड़ेगा। गैरों से तो होने से रहा। तो चल मेरे साथ। कोयल, तुमसे मालूम है, पापा माँ के वजह था। सब क्या हो गया? कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था, और अब पूरी दुनिया उलट गई। मैं क्या करूंगी? मैडी को वहां से निकालना होगा। मैं मैडी को अकेले नहीं छोड़ सकती। कुछ तो है मेरे दिल में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।